प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और दिए गए कार्य को समय से पूर्ण भी कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हिंदी विषय से। हिंदी विषय में हमारा पाठ है पाठ 10 मीठी सारंगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित अपनी किताब का अभ्यास किया, उसे पढ़ा, उसमें कुछ प्रश्न उत्तर थे, उन्हें पूर्ण किए। इस वीडियो में हम इस कार्य को, इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे तथा इस कार्य को आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 मीठी सारंगी। बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में तारीख डालनी है। जिस तारीख को यह वीडियो आपके पास आएगी, आपको उसी दिन की तारीख डालनी है। तारीख यहाँ डालेंगे और तारीख लिखने के बाद, डेट डालने के बाद आपको पाठ का नंबर लिखना है। सबसे ऊपर पाठ 10, उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है, मीठी सारंगी। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद, तारीख लिखने के बाद आपको पाठ का नंबर लिखना है और उसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। इतना सब कार्य पूर्ण करने के बाद ही आप अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। यह सभी कार्य आपको नया पाठ शुरू करने से पहले हमेशा ही करना है, ताकि आपको यह याद रहे या आपको ध्यान रहे कि हमने नया पाठ किस पेज से शुरू किया है, किस तारीख से शुरू किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कठिन शब्द। इन कठिन शब्दों को हम, जब हमने पाठ की शुरुआत की थी तब भी हम इन्हें पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। पहला शब्द दिया गया है सारंगी। क्या दिया गया है? सारंगी। समय की मात्रा, र के ऊपर अंकी मात्रा, ग में बड़ी ई की मात्रा, सारंगी। दूसरा शब्द है इकट्ठे। इकट्ठे, ई क ट, ट के नीचे आधा ठ और ट के ऊपर एक ही मात्रा, इकट्ठे। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद, अ में आ की मात्रा, न के ऊपर अंक की मात्रा, द, आनंद। चौथा शब्द है ठहरिए। ठ, ह, र में छोटी ई की मात्रा, री, ए, ठहरिए, ठहरिए। पांचवा शब्द दिया गया है झुंझलाया। झ, झ में छोटे ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु, झ, ल में आ की मात्रा, ला, य में आ की मात्रा, या, झुंझलाया, झुंझलाया। छठा शब्द दिया गया है स्वाद। आधा स, व में आ की मात्रा, वा, द, स्वाद, स्वाद। सातवां शब्द दिया गया है चौपाल। च में औ की मात्रा, चौ, प में आ की मात्रा, पा, ल, चौपाल। आठवां शब्द दिया गया है खर्राटे। खर्राटे, ख, र में आ की मात्रा और आ की मात्रा के साथ ऊपर क्या दिया गया है? दूसरा र। खर्रा, ट में ए की मात्रा, टे, खर्राटे, खर्राटे। अगला शब्द क्या दिया गया है? उंडेला। उंडेला, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, ड में ए की मात्रा, डे, ल में आ की मात्रा, ला, उंडेला। अगला शब्द क्या दिया गया है? बेवकूफी। बेवकूफी, व में ए की मात्रा, बे, व, क में बड़े ऊ की मात्रा, कू, फ में बड़ी ई की मात्रा और साथ में नीचे अनुस्वार दिया गया है, बेवकूफी।
ये कठिन शब्द पूरे हुए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? शब्द अर्थ। एक तरफ आपको शब्द लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके आपको अर्थ लिखे हैं। यह आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहला शब्द दिया गया है आनंद। आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी। आनंद का अर्थ खुशी। आनंद का अर्थ खुशी। दूसरा शब्द दिया गया है चौपाल। चौपाल। चौपाल का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। चौपाल का अर्थ चबूतरा। अगला शब्द क्या दिया गया है? बेवकूफी। बेवकूफी। बेवकूफी का अर्थ होता है मूर्खता। बेवकूफी का क्या अर्थ होता है? मूर्खता। फ के नीचे आपको अनुस्वार लगाना है। बेवकूफी। फ के नीचे अनुस्वार लगाएंगे। बेवकूफी। बेवकूफी का अर्थ होता है मूर्खता। अगला शब्द दिया गया है झुंझलाना। झुंझलाना। झुंझलाना का अर्थ होता है गुस्सा करना। झुंझलाना अर्थात गुस्सा करना। अगला शब्द है उंडेलना। उंडेलना। उंडेलना का अर्थ होता है गिराना। उंडेलना का क्या अर्थ होता है? गिराना। उंडेलना अर्थात गिराना। उंडेलना में आप यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे। उंडेलना। उंडेलना अर्थात गिराना। तो ये हमारे शब्दार्थ पूरे हुए। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है प्रश्न के सही विकल्प पर आपको क्या लगाना है? राइट का निशान लगाना है। प्रश्न के सही विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है प्रश्न के सही विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। हर प्रश्न के साथ 2 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प चुनकर उसके आगे राइट का निशान लगाना है। ये राइट का निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारंगी वाले ने सारंगी बजाना कब बंद किया? सारंगी वाले ने सारंगी बजाना कब बंद किया? विकल्प क्या दिया गया है? दिन के 2-3 बजे या रात के 3-4 बजे। कौन सा विकल्प सही है? ख विकल्प, रात के 3-4 बजे। तो आपको ख विकल्प के आगे राइट का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है लोगों ने सारंगी वाले से कितने दिन रुकने के लिए कहा था? लोगों ने सारंगी वाले से कितने दिन रुकने के लिए कहा था? 2-4 दिन या 7-8 दिन? कितने दिन रुकने के लिए कहा था? 2-4 दिन, है ना? तो आप क विकल्प के आगे राइट का निशान लगाएंगे। 2-4 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है सारंगी वाला सारंगी कहाँ रख कर सो गया? सारंगी वाला सारंगी कहाँ रख कर सो गया? तो सारंगी वाला सारंगी को कहाँ रख कर सो गया था? विकल्प क्या दिए गए हैं? पलंग के नीचे और सिरहाने में। तो सारंगी वाला सारंगी को सिरहाने में रखकर सोया था। तो आप किसके आगे राइट का निशान लगाएंगे? ख विकल्प के आगे, सिरहाने में। सारंगी वाला सारंगी को सिरहाने में रखकर सो गया था। अगला प्रश्न है भोला को किस में जरा भी मिठास नहीं लगी? भोला को किस में जरा भी मिठास नहीं लगी? विकल्प क्या दिए गए हैं? मिठाई में या सारंगी में? भोला को किस में जरा भी मिठास नहीं लगी? मिठाई में नहीं लगी या सारंगी में नहीं लगी? सारंगी में, क्योंकि भोला ने सारंगी को चाट कर देखा था। तो सारंगी में भोला को जरा भी मिठास नहीं लगी। अगला प्रश्न है
किसको चैन नहीं था? किसको चैन नहीं था? गांव वालों को या भोला को? तो किसको चैन नहीं था? भोला को। तो आप किसके आगे राइट का निशान लगाएंगे? भोला को। ठीक है। लोगों के सोने पर कैसी आवाज आ रही थी? जब लोग सो गए थे तो कैसी आवाज आ रही थी? तबले की या खर्राटों की? खर्राटों की। कैसी आवाज आ रही थी? खर्राटों की। लोगों के सोने पर कैसी आवाज आ रही थी? खर्राटों की। है ना? ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? लोग कहाँ सो गए? लोग कहाँ सो गए? विकल्प क्या दिए गए हैं? सड़क पर या चौपाल में? कहाँ सो गए थे लोग? चौपाल में। तो ख विकल्प पर आपको राइट का निशान लगाना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? गांव के सभी लोगों ने क्या कहा? गांव के सभी लोगों ने क्या कहा? कैसी मीठी सारंगी है? और दूसरा विकल्प दिया है कैसी खट्टी सारंगी है। तो लोगों ने क्या कहा था? सारंगी को खट्टा बताया था या मीठा? मीठा। है ना? तो हम क विकल्प के आगे राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ हमारे ये सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। प्रश्न पूरे हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी किताब में लिखे थे। आपकी किताब में जगह नहीं थी उत्तर लिखने के लिए, इसीलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग दिया गया है, कड़वी बात का क्या मतलब होता है? कड़वी बात का क्या मतलब होता है? तो कड़वी बात का क्या मतलब होता है? जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी को दुख पहुंचे तो उसे कड़वी बात कहते हैं। जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी को दुख पहुंचे तो उसे कैसी बात कहते हैं? कड़वी बात। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? क्यों लगा था भोला को? जब भोला ने सारंगी को चाट कर देखा तो उसे सारंगी मीठी नहीं लगी। जब भोला ने सारंगी को चाट कर देखा तो उसे सारंगी मीठी नहीं लगी, इसलिए उसने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। जब भोला ने सारंगी को चाट कर देखा तो उसे सारंगी मीठी नहीं लगी, इसलिए उसने सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी कैसी होती है? बेस्वाद। बेस्वाद का मतलब उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो जब भोला ने सारंगी को चाटा तो उसमें से कोई स्वाद नहीं आया। तो क्या उत्तर लिखेंगे? क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी बेस्वाद होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? आपके घर में कितनी चीजें हैं खाने की? क्या आपके घर में केवल मीठी ही चीजें हैं या केवल मीठी ही चीजें होती हैं खाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं।
खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं। खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती हैं। अलग अलग स्वाद होते हैं चीज़ों के, है ना? तो मीठे के अलावा क्या क्या स्वाद होता है? मीठे के अलावा क्या क्या स्वाद होता है? तो मीठे के अलावा क्या क्या स्वाद होता है? नमकीन और कड़वा, तीखा आदि स्वाद होता है। नमकीन भी होता है, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं, कुछ चीज़ें तीखी होती हैं। तीखी माने जिसमें मिर्ची लगती है ना? तो मीठे के अलावा और भी अलग अलग स्वाद होते हैं, जैसे कि नमकीन, जैसे कि कड़वा, जैसे कि तीखा। ठीक है? तो यहाँ हमारे आपको नोटबुक में करने वाले प्रश्न पूरे हुए। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके उत्तर को ध्यान से लिखेंगे और लिखते समय आप हर वाक्य को बोलकर ही लिखेंगे। मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि हिंदी में मात्राओं का विशेष महत्व होता है। अगर मात्राएं गलत हो जाती हैं तो शब्द गलत हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और साथ में अपने लेख का भी बहुत ध्यान रखना है। आप अपने कार्य को स्वयं करेंगे। आप अपने कार्य को अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन से नहीं कराएंगे, अपने कार्य को स्वयं करेंगे। हर वाक्य को, हर शब्द को बोलकर लिखेंगे और कार्य को बहुत ही सफाई के साथ लिखेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साईं राम, धन्यवाद।